बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर से गिरफ्तारी शुरू हो गई है, फिर से क्रैकडाउन है। अडयाला जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी, जगह जगह नाके, जो आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। वहां पर खवातीन पहुंची इजहार यकजहती के लिए। अब अलीमा खान साहबा की तरफ से कहा गया था कि हमारा कोई धरने का, कोई एहतजाज का उस तरह प्लान नहीं है। यह जरूर कहा गया था कि अगर आज हमें मुलाकात ना करने दी गई तो फिर हम वहीं पर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। लेकिन उनका बाकायदा हमारा कोई प्लान नहीं, कॉल नहीं, सिर्फ आप इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। तो वहां पर खवातीन पहुंची थी और फिर वहीं से उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तैयबा राजा को एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह उनके साथ एक वकील खातून थी, दीगर लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कारकुनों का कहना है कि अगर अलीमा खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो फिर हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको सबको गिरफ्तार करना होगा। इससे पहले भी हमने देखा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू हो गया था। अब अजीब बात यह है कि अदालत जो हुकूमत की मर्जी की अदालत बनी हुई है, हुकूमत की मर्जी के चीफ जस्टिस इस वक्त लगे हुए हैं, सारे चीफ जस्टिस हुकूमत की मर्जी के हैं, उनकी अदालत से भी और बेंच बंद करके जी आकर बयानात ना दिए जाएं, मुलाकातें किस तरह से हों, क्या होगा, तो उस पर खुद जेलर पहुंचे थे, सुप्रिंटेंडेंट जेल गए थे। फौरी तौर पर छुट्टी के दिन पता चला कि उनका केस लग गया है। सारे केसेस इकट्ठे कर दिए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको अब कहा जा रहा है मुस्तकिल भी कर दिया जाएगा, उनकी कारकर्दगी बड़ी ऐसी रही है कि उनको मुस्तकिल किया जाए। तो उनकी अदालत से हुआ कि अच्छा मुलाकातें होंगी, शर्त यह है कि बाहर आकर बात नहीं की जाएगी। अब वो मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही, ना बहनों को मिलने दिया जा रहा है। हत्ता के वकील सलमान राजा साहब वो भी परेशान हो गए कि मैं तो वकील हूं, मैंने ही जाकर अंडरटेकिंग दी थी, मेरे ही कहने पर अदालत ने फिर ये माना कि अच्छा बाहर बात नहीं होगी, आपने कह दिया है, तो फिर मामला निपटा दिया गया था। अब मुझे ही नहीं जाने दे रहे। उनकी भी ट्वीट्स आ गई हैं, ये देखिए। अब ये जनाब इमरान खान से मुलाकात ना कराने की सूरत में अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल के बाहर और अतराफ में मौजूद। पुलिस ने सड़कें भी बंद कर दी हैं, सड़कें बंद कर दी हैं। और अगर कोई वीडियो बना रहा है तो इसमें आवाज आएगी, अचानक पुलिस वाला आएगा और कहेगा आप यहां वीडियो क्यों बना रहे हैं, फिर वो तसल्ली करवाता है कि जी मीडिया से हैं। ये देखें, यही काम है। अब कंटेनर की भी जरूरत नहीं, वहीं पर कहीं से कोई ट्रक जा रहा है, कुछ भी है, उसको वहां रोको, उसकी चाबी ले लो, कुछ भी कर लो, कह दो जी तुम्हें शाम तक अब जाने देंगे, तो ये कर दिया जाता है। दोनों तरफ ट्रक खड़े करके सड़कें बंद कर दी जाती है। ये अब नया काम शुरू हो चुका है। और एक दो नहीं, कई कई नाके लगा दिए जाते हैं, कई नाके, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, कि जैसे कोई शख्स पहुंच ही ना सके, कोई आगे ना जा सके। अब ये देखिए, ये पुलिस वाला आता है, कहता है क्या कर रहे हो भाई, वीडियो क्यों बना रहे हो, हाथ में आपने देखा डंडा पकड़ा हुआ है कि ये चलाने के तैयार है। कि फर्ज कीजिए ये ना कहता मैं मीडिया वाला हूं और आगे से कहता नहीं मैंने बनाना है, तो डंडा तैयार था जनाब। ये इस हुकूमत ने ये काम जरूर किया है। हम तो अब खुद कफील इतने हो चुके हैं इस तरह से जबर और तशद्दुद में कि अगर एक्सपोर्ट भी करना हो जबर और तशद्दुद तो हम कर सकते हैं। हम पीक एक्ट लगा कर, दफा 144 लगाकर, MPO लगाकर इतने लोगों को उठा रहे हैं कि अंग्रेज दौर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, जहां उन्होंने कानून बनाए थे, वो भी हैरान होते होंगे कि इतना तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हम सोच भी नहीं सकते अपने मालिक में अब इसका इस्तेमाल करने का, हमें तो हुकूमत से ही निकाल दिया जाएगा। इंसानी हुकूक की ऐसी पामाली कभी सोची नहीं, अंग्रेज दौर में भी नहीं हुई जो यहां पर अब हो रही है। उन कवानीन का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि कभी तारीख में नहीं देखा गया। आज जब हमने अलीमा खान के साथ अलीमा खान का साथ देने का ऐलान किया तो हमें आज ही FIA ने पेशियों पर बुला लिया है। हम इन अदालतों को बताना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपकी आज़ादी और आपके बच्चों के मुस्तक़बिल की भी जंग लड़ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा, अब ये आलिया हमजा ने भी इस वक्त मरियम साहबा के नाक में दम किया हुआ है, इसलिए वो अब इनके भी पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी काबिल गौर है कि जितने भी लोग आपको मुतहरिक नजर आते हैं उनके खिलाफ खास तौर पर एक्शन शुरू हो जाता है, जिनमें आलिया हमजा भी हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि जिन्होंने भी अब तक कोई पार्टिसिपेट किया या नहीं भी एक्टिव हैं, मिसाल के तौर पे रऊफ हसन साहब, वो जी घंटों उनको बिठाया हुआ है और दीगर को बिठाया हुआ है। GIT बनी हुई है कि जी सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप बताएं, ट्वीट्स कैसे हो जाती हैं। इस वक्त उस चक्कर में भी लोगों को तंग किया जा रहा है कि रोज इनको FIA में बुला लो ताकि ये इसी में परेशानी में उलझे रहें। आज जब हमने ये कहा कि हम अलीमा आपा का साथ देंगे तो इन्होंने क्या किया, आज फिर FIA में पेश किया। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ ये कहती नहीं है कि हम असिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम आपके सामने पेश होकर आपको ये याद कराते रहेंगे कि आप लोगों की जंग, ये जो मुअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हैं, यानी ये जजेस की, आइन की, कानून की आज़ादी की भी जंग है।
वो भी लड़नी पड़ रही है कारकुनों को ही। ये देखें वो मनाजिर, तैयबा राजा को गिरफ्तार किया गया। तैयबा राजा समेत दीगर पीटीआई कारकुन अडयाला जेल से बाहर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये यहाँ पर एक खातून वकील भी थी और वो भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करती रही। और वो दिखा रही हैं कि हम यहाँ आते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर से मुलाकात के, और फिर भी देखिए क्या तमाशा लग रहा है, किस तरह हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। मर्द एहलकार वहां पर हैं, आप देखिए, और फिर ये जिस तरह से इनको वहां पर वैन में बिठाया जा रहा है। खवातीन एहलकार साइड पर हैं, ये देखिए, फिर उनके साथ वो बैठ जाती है, पता नहीं ये उतर कर भाग ना जाए। ये देखें आप। अच्छा, फिर वो पुलिस वाले कहते हैं जी वकील साहब आपने आना है तो आ जाए। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि अगर जुर्म हुआ है बिलफर्ज, तो जिसको वो समझते हैं अच्छा ये वकील है, अपनी मर्जी है ना, जिसको उतारना है उतार लें, जिसको बिठाना बिठा दें। तो एंड पर आप देखिएगा यहाँ पर तैयबा राजा आपको नजर आएंगे। ये देखें, ये देखें, यहाँ ये तैयबा राजा को बिठाया हुआ है। ये वही लड़की है जिसके बाल खींचे गए थे पंजाब पुलिस की तरफ से, इसके बाल नोचे थे बकायदा से, खींच के घसीट कर वो ले जा रहे थे। वो मनाजिर आपको याद होंगे। ये देखिए, ये तैयबा राजा, फिर भी उसकी जुर्रत देखें, वो वहां पर दोबारा गिरफ्तारी दे रही है। पाकिस्तान नहीं जी, अभी हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये जनाब वहां पर खवातीन ने नारे लगाए हैं गिरफ्तारी के दौरान, ये हो रहा है। अच्छा, अलीमा साहिबा भी देखिए, उनको भी रोक लिया गया, जबकि इजाजत है फैमिली को मिलने की, मिलने नहीं दिया जाता। इसीलिए वो अदालत का बार बार रुख करते थे। फिर अदालत ने खुद ही कहा कि अच्छा ठीक है, अब कानून है, कैसे इसको बदलें, इमरान खान पर अकेले को तो कदम लगा नहीं सकते, इनका बस चले तो ये सारों पर ही लगा देगा जी, सिर्फ हफ्ते में एक मुलाकात या 10 मिनट की होगी, कानून ही बदल दे। इसलिए कि सिर्फ एक शख्स का मसला है तो सारों के लिए वो कर दें। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक शख्स कानून बनाए जी इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात होगी या होगी नहीं, फिर तमाम कैदियों के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और फिर आलमी सतह पर और अजीब बात होगी कि कुछ बुनियादी कवानीन हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं आलमी सतह पर, जो आप सिग्नेटरी हैं, वो फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे आप आलमी प्रेशर। तो लिहाजा अब यही है कि कह तो दो कि हाँ जी देखें हमारे यहाँ जमहूरियत है, कानून की पासदारी है, मुलाकात की इजाजत है, लेकिन होने ना दो, ऐसी तैसी देखी जाएगी। अब अलीमा खान अडयाला जेल के करीब पहुंच गई। रास्ते बंद होने की वजह से अलीमा खान पैदल वहां से चल पड़ी। आप अंदाजा लगाइए कि ये बहन अपने भाई से मिलने के लिए फिर पैदल आगे जा रही है। देखिए, अच्छा, पीछे खदीजा शाह भी नजर आ रही हैं कि जिनको मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर होंगी, कि जेलों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा किस तरह दूर ही रोक दिया जाता है। और ये देखें, ये पीछे खदीजा शाह है, ये खुद भी सिर्फ एक जेल नहीं बलूचिस्तान तक की जेलें भुगत चुकी हैं, वो भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है। अलीमा खान का मुमकिना धरना, जेल के तरफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, पुलिस टीमें तश्कील, एलीट फोर्स की इजाफी नफरी भी तैनात। अडयाला जेल को आने वाले रास्तों पर 7 मकामात पर नाके लग गए। जेल जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की तलाशी, 7 मकामात पर अंदाजा लगाइए नाके लगाए गए हैं। फवाद चौधरी फिर सामने आए, कहते हैं अदलिया 26वीं तरमीम की यरगमाल बनी हुई है, लाहौर हाईकोर्ट में केसेस नहीं लग रहे। गुजरांवाला मुकदमे की 1.5 साल से अपील दायर है मगर अभी तक केस नहीं लगा। फैसलाबाद में 23 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए और हमें चार्ज तक मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, यहां जज फैसला नहीं लिखवा रहे, फवाद चौधरी ने कहा। यह पूरे पाकिस्तान का अलमिया हो गया है। महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं 4 महीने के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए, उन्होंने मुतालबा कर दिया है। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के ईमानदार रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत को खत्म करने की दरखास्त कर दी है। खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ईमानदार लोग हैं, कुछ ना कुछ ईमानदारी जिनमें है, वो कह रहे हैं कि ये आप खत्म करें हुकूमत, क्योंकि इस तरह चल नहीं सकती, आपके पास मैंडेट नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा हम कोई पागल नहीं जो अपने फौजियों को गालियां दें, हम अपने लोगों को गालियां, अपनी जिन्स को गालियां दें, हम कोई पागल हैं। ये जनाब वहां पर कारकुन पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम अलीमा साहबा को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, उनको कोई आंच नहीं आने देंगे, अगर कुछ हुआ तो फिर गिरफ्तारी हम सब देंगे। ये आखिर में सुनिए सलमान राजा साहब, ये बेचारे अपनी चीखों पुकार कर रहे हैं। मुझे अडयाला जेल से चंद मील दूर पुलिस नाके पर रोक दिया गया। मैं आज अदालती हुक्म के तहत वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा हूं। बैरिस्टर गौहर को आगे जाने की इजाजत दी गई, मैं मुंतजिर हूं। मेरी गाड़ी के आगे मुसल्ला नरगा है। पैदल चलने पर मुझे सिपाहियों की नफरी ने रोक लिया, यानी आगे पैदल भी नहीं जाने दे रहे सलमान राजा को। यही थे जिन्होंने अंडरटेकिंग दी कि जी
ठीक है, हम कहीं बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप हमें मुलाकातें तो करने दें। तो अब इन्हीं को ही मुलाकात करने नहीं दी जा रही। आप अलमिया देखिए क्या है, और रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई ना जाए, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तो हालात हैं। तो ये अब जबर की इस तरह की कैफियत है, और ये सब आपके सामने है। लेकिन इससे साबित ही होता है कि 3 साल में ये सब कुछ हुआ, मगर फिर भी वही हालात देखें आप, इतने लोग गिरफ्तार करके भी, हजारों लोग गिरफ्तार करके भी, फिर भी लोग आ जाते हैं और वो गिरफ्तारियों से नहीं डर रहे। तो खौफ अब आहिस्ता खत्म हो गया है कि क्या कर लेंगे। लोग तंग आ गए हैं इस निजाम से, इस जबर से, कि जो करना है कर लो, क्या हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।